जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की कुछ विद्यार्थियों ने जिसका नाम ही नहीं सुना होता। कुछ नाम सुनने के बाद ये सोचने लगते हैं कि इसमें पढ़ना क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आज इस स्पेशल टॉपिक को जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी। तो चलिए करते हैं हम इसकी शुरुआत। सबसे पहले ये जो टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? घातांक और करनी। तो सबसे पहले इस घातांक और करनी पर चर्चा हो जाए। तो देखिए घातांक क्या होता है। आपने देखा है कि सर जब किसी नंबर का कोई पावर आ जाता है, जैसे यहां लिखा है 2 की पावर 3, यहां पर 2 की पावर 3 जो लिखा है, तो ये जो 3 है ये क्या है? ये घात है। इसी को बोलते हैं हम घात, पावर, यही कहा जाता है। ये हो गई घात, पावर हो गई। फिर ये करनी क्या होता है? तो यहां पर आपने देखा होगा कि जब कभी हम ऐसी कोई कंडीशन लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? रूट। ये रूट होता है और इसी का नाम क्या है? करनी। यही है करनी, ठीक है ना। तो हमें जो है आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है पावर्स की कैलकुलेशन और रूट की कैलकुलेशन। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत कि पावर की कैलकुलेशन कैसे होगी और रूट की कैलकुलेशन कैसे होगी। हमें कुछ रूल्स जो है वो डिस्कस करने हैं। तो हम सबसे पहले जो है रूल्स को डिस्कस करते हैं कि क्या रूल्स होते हैं पावर की कैलकुलेशन के और रूट की कैलकुलेशन के। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम अपनी तरफ से जो पॉसिबल है वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि आपके सामने लिखा होता 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, तो यहां पर हम क्या करते? सर जो पॉसिबल होता वो हम तो करने की कोशिश करते। यहां पर 5 का स्क्वायर लिखा है, 5 की पावर 2 लिखी है, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या है कि हम 5 को जो है 2 बार लिख दें, यही मतलब हुआ। यहां पर क्या लिखा है? 5 की पावर 3, इसका मतलब हुआ हम 5 को जो है 3 बार लिख दें, लिख दिया हमने। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि यहां पर 5 जो है टोटल कितने बार आया, 1 2 3 4 और 5। तो यहां पर क्या हम इसको 5 की पावर 5 नहीं कह सकते? कहा जा सकता है। क्यों क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने इसको ओपन किया, ये 2 बार और ये 3 बार, टोटल कितना हो गया? 5 बार आ गया 5, यही था। तो ये क्या हम बार बार ऐसे सॉल्व करेंगे इसको? नहीं, आपको परेशान ना होना पड़े इसलिए एक रूल बनाया गया। क्या बनाया गया? कि यदि आधार समान होता है, यदि जो है बेस सेम हो जाए, आधार समान हो जाए, तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहां पर एक नियम बनाया गया। क्या बनाया गया? कि यदि आधार समान हो जाए, आधार समान लिख लिया हमने, देखो m, और पावर अलग अलग लिख ली। यदि आधार समान हो जाए तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी। ये हमारा नियम बन गया। तो आपको ये जो रूल है ये याद रखना है। क्या याद रखना है? यदि आधार समान हो जाए, समान है आधार, और क्या लगा हो? गुणा लगा हो, तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। जोड़ दिया हमने, जोड़ा जा सकता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व हो जाता ये बन जाता सर 5 की पावर 2 प्लस 3, यही बनता 2 प्लस 3। तो इसको हम डायरेक्ट लिख पाते 5 की पावर 5, यही होता। यदि हम एक एग्जाम्पल ले लें, यदि आपसे कह दिया जाए कि जो है आपको कोई नंबर दिया गया, जैसे आपसे कह दिया गया 21 की पावर 8, फिर इंटू लगाया, फिर कहा कि 21 की पावर 91, ऐसा आपसे कह दिया, तो क्या अब इसको हम सॉल्व करेंगे? ये तो बड़े बड़े नंबर है, कैसे सॉल्व होंगे? तो फिर क्या किया जाए? यहां हम डायरेक्ट रूल लगाएंगे। क्या? आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जोड़ दिया, कितना बन जाएगा? 21 की पावर 99, यही बनेगा। चलो बढ़े आगे। अब आपको लग रहा होगा क्या ऐसा क्वेश्चन कभी आता है इतना आसान? देखिए आप हमेशा से एक एग्जाम्पल इसका सॉल्व करते आए हैं। कैसा एग्जाम्पल?
एक एग्जाम्पल आपके सामने बार बार आता है और आप हमेशा सॉल्व भी करते हैं और सही भी सॉल्व करते हैं, लेकिन कई बार हमें उसका बेसिक पता नहीं होता कि ये सॉल्व हुआ कैसे है। जैसे यदि मैं बात करूं, आपने देखा होगा कई बार हमारे सामने आता है √3 इंटू √3 आता है, और सभी को पता है, क्या पता है कि हमें सिखाया गया कि जब भी √3 इंटू √3 मतलब रूट के अंदर सेम नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई में आ जाए तो हमने सीखा है कि ये रूट से बाहर आ जाता है, ऐसा ही सीखा है। अब ये बाहर तो आ जाता है, लेकिन क्यों आ जाता है बाहर, कैसे आ गया, अपने आप जादू हुआ, फिर कैसे आया बाहर? तो देखो क्या होता है, यहां पर यदि हम इसके डीप में जाएं तो क्या किया जाए, ये जो रूट लगा है, जैसे यदि आपके सामने क्वेश्चन लिखा होता √2 तो हम इसको लिख सकते थे 2, और ये जो रूट लगा है ना, ये रूट होता है पावर 1/2। ये क्या होता है, पावर 1/2 होता है। यदि आपके सामने लिखा होता √3 तो इसको लिख सकते थे हम 3 की पावर 1/2, ठीक था। यदि आपके सामने लिखा होता √5 तो इसको हम लिख सकते थे 5 की पावर 1/2, ठीक था। सर क्या केवल इसी को लिख सकते हैं, यदि थोड़ा सा भी डिजाइन बदल गया, ऐसा लिखा आया तो फिर भी 1/2 लिखना है क्या? नहीं, अब 1/2 नहीं लिखते, क्या लिखना पड़ेगा, 7 की पावर 1 कितना चल रहा है 3, ये 1/3 हो जाएगा। यदि लिखा होता 11 और रूट की पावर 5 होता तो क्या करते, 11 की पावर 1/5। सिंपल है, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां पर हमने देखा, क्या देखा कि ये जो हमने डायरेक्ट रट्टा मारा था कि रूट इंटू रूट हट जाता है और नंबर बाहर आ जाता है, तो आया कैसे? देखो यहां पर हम √3 को क्या लिख सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इंटू इसको भी क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है। अब क्योंकि हमने अभी पढ़ा एक रूल, क्या, यदि आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। भाई बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो यहां पर 3 और पावर कितनी हो गई 1/2 प्लस 1/2, तो आधा और आधा क्या बनाएगा 1, यही बनेगा। और किसी भी नंबर की पावर यदि 1 आ जाए तो क्या उसको लिखना होता है, नहीं लिखते ना, तो ये क्या बन जाएगा 3 बनेगा। तो यही वो रूल था क्या, कि √3 इंटू √3 या √5 इंटू √5 कोई भी सेम नंबर मल्टीप्लाई में 2 बार रूट के अंदर आ जाए तो वो बाहर आ जाता है, ठीक था। क्या रूल लगता है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। चलो बढ़े आगे, देखा जाए नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए नेक्स्ट रूल कहता है, अभी हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लाई पढ़ा। अब क्या हमेशा मल्टीप्लाई ही आता है, नहीं ना, ऐसा थोड़ी होगा कि हमेशा मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड भी तो पॉसिबल है, डिवाइड भी तो आ सकता है। अब डिवाइड यदि आया तो क्या करना है, जैसे यदि आपके सामने लिखा होता 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 की पावर 3, ऐसा लिखा होता। अब क्या करते हम, सर इसका मतलब हुआ कि 7 को लिखा जाए 5 टाइम्स, तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। फिर डिवाइड का मीनिंग क्या होता है, अपॉन में आ जाए, और 7 की पावर 3 मतलब 7 को लिखा जाए कितना 3 टाइम्स, ये हमने लिख लिया, ठीक ठीक है। अब क्या करें, देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, ये 7 कैंसिल, ये 7 कैंसिल और ये 7 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास जो बचा है वो 2 बार ही बच रहा है 7, तो क्या लिख सकते हैं हम 7 की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो ये इतनी मेहनत से बचने के लिए क्या हुआ, नियम बनाया गया। क्या नियम बनाया गया, तो यहां पर एक नियम बनाया गया, क्या, यदि आधार समान होता है, यदि बेस सेम होता है, कहां पर, डिवाइड में, यदि बेस सेम होता है और डिवाइड करना हो तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाती है। यहां पर क्या हुआ है, देखो बेस सेम था, यही था। चलो पहले रूल लिख लेते हैं ना, आधार समान हो जाए तो डिवाइड में क्या होगा, घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं।
तो यहां पर m की पावर बन जाएगा a माइनस बी। ठीक था। तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। ये हमने लिख लिया नेक्स्ट रूल। अब यदि हम अपने क्वेश्चन पर जाएं तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 7 की पावर 5 और 7 की पावर 3, यही था, यही चल रहा है। क्या कर सकते हैं हम, सर आधार समान है, बेस सेम है, तो डायरेक्ट हम पावर को माइनस कर सकते हैं। ये हमने माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा 7 की पावर 2, यही बनेगा। तो हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या, यदि बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुड़ जाएगी, और बेस सेम होगा और डिवाइड होगा तो पावर घट जाएगी। चलो बढ़े आगे। ठीक था। अब क्या पढ़ना है हमें, नेक्स्ट रूल। देखो नेक्स्ट रूल पर जाएं, रूल नंबर 3। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, देखो अब हम जाते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल हमने देखा कि अभी हमने पढ़ा कि बेस सेम हो तो क्या कर सकते हैं हम, इनटू में पावर जोड़ सकते हैं और डिवाइड में पावर माइनस कर सकते हैं। अब यदि कभी मान लो ऐसी सिचुएशन बन गई कि आपके सामने जो नंबर आया वो ऐसा आ गया कि सर बेस तो अलग अलग आ गया और पावर सेम आ गई। यहां बेस तो अलग अलग लिखा है लेकिन पावर जो लिखी है वो सेम लिखी है। अब क्या किया जाए, तो टेंशन ना लो, क्या करना है हमें इसको सॉल्व करना है जो हमें आता है। क्या आता है हमें, 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 को हम 2 टाइम्स लिख लें, लिख लिया। 7 के स्क्वायर का मतलब है 7 को 2 टाइम्स लिख लें, लिख लिया हमने। अब क्या कर सकते हैं सर, अब मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, तो 5 का मल्टीप्लाई 7 में कितना आएगा, क्या बनाएगा 35। फिर इस 5 का मल्टीप्लाई 7 में कितना बनाएगा 35, यही बनेगा। ठीक ठीक था। अब 35 कितने बार आया, 2 बार, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 35 का स्क्वायर, ये नहीं लिखा जा सकता, लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है। तो क्या इतनी मेहनत करनी होगी, नहीं। फिर क्या करें, देखो करना क्या है, पावर सेम होने पर यदि क्या हो जाए, पावर सेम हो जाए और बेस कैसा आ जाए, अलग अलग आ जाए। यदि पावर सेम हो जाए तो हम बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब बेस कैसा हो जाए, या तो सेम या अलग अलग कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर कैसी हो जाए, सेम हो जाए। यदि पावर सेम हो जाए तो हम बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि हमारा क्वेश्चन होता a की पावर m इंटू b की पावर m, तो हम क्या कर सकते थे इसको, देखो बेस अलग अलग है और पावर कैसी है, सेम, तो हम कर सकते थे a इंटू बी की होल पावर m, लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां से हमारा नेक्स्ट रूल बन गया, क्या रूल बना, कि यदि जो है पावर सेम हो जाए तो हम बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पर आओ वापस। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, यही था। यहां पर पावर तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो क्या करें हम, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और पावर को जो है वो कॉमन लिख दें। तो कितना बन जाएगा, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर। ठीक ठीक था। तो ये आंसर हमारा डायरेक्ट आ सकता है। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। हमने पहला रूल पढ़ा कि आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। फिर हमने सेकंड पढ़ा कि आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं। फिर हमने पढ़ा कि घातें ही समान हो जाएं, पावर सेम हो जाए तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यदि हमारा क्वेश्चन ऐसा होता, क्या क्वेश्चन आ जाए, अब हमारा क्वेश्चन यदि होता 8 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, ऐसा क्वेश्चन आ जाता। अब क्या करें बताओ, कैसे सॉल्व होगा, सर बेसिक तो लगा ही सकते हैं, तो चलो बेसिक लगाते हैं। 8 की पावर 3 मतलब 8 को लिख लिया जाए 3 टाइम्स, लिख दिया। फिर क्या करना है, डिवाइड, डिवाइड मतलब अपॉन में आ जाओ। 2 की पावर 3 मतलब 2 को लिख दिया जाए 3 टाइम्स, यही था। अब क्या करना है हमें, अब जो है जो पॉसिबल है, जो कट सकता है काट दो, ये 2 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स,
ये भी 4 टाइम्स और ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या यहां से 4 इंटू 4 इंटू 4 हमें मिल गया? यही मिला, यही था। तो क्या मैं इसको 4 का क्यूब नहीं लिख सकता? लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर भी एक रूल बन गया। क्या रूल बन गया? क्या नियम बन रहा है? देखो नियम बन रहा है, यदि पावर सेम हो जाए और क्या आ जाए? डिवाइड आ जाए। यदि पावर सेम हो जाए और डिवाइड आ जाए तो हम डायरेक्ट बेस का डिवाइड कर सकते हैं पावर को कॉमन बनाकर। कैसे? यदि आपके सामने होता, क्या लिखा जाए? चलिए लिखते हैं। यदि आपके सामने होता a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m, हो गया, पावर सेम हो गई। तो हम क्या लिख सकते थे? इसको लिख सकते थे हम a अपॉन b की होल पावर m। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। क्या करें हम? डायरेक्ट जो है हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आओ जरा हमारे क्वेश्चन पर, क्या था हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन था 8 की पावर 3 और डिवाइड बाय 2 की पावर 3। तो हम क्या कर सकते हैं? बेस को जो है आप डिवाइड कर दो और पावर को क्या कर दो? कॉमन कर दो। हो गया। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, ये 2 से 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सर यहां से मिल रहा है 4 की पावर 3 बन जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट बना पाएंगे। यहां तक सब ठीक ठीक था। यदि क्या हो जाए? आधार समान हो जाए तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। यदि पावर ही सेम हो जाए तो हम बेस का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। यहां तक सब ठीक ठीक था। चलो आगे बढ़े। कभी कभी आपने देखा होगा, आपके सामने ऐसा लिखा मिलता है 2 की पावर 3 और फिर पावर 2, ऐसा लिखा मिल जाए। या फिर हमें यही कंडीशन ऐसे लिखी मिल जाए 2 की पावर 3 की होल पावर 2, ऐसा। तो सबसे पहले ये बताओ, क्या ये दो अलग अलग चीजें लिखी हैं या दोनों सेम बात है, एक ही बात होती है? अलग अलग होता है या सेम होता है? तो दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। क्या अलग अलग है? यहां पर इसका नाम होता है पर्सनल पावर रूल। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्सनल पावर रूल। और नेक्स्ट क्या होता है? ये होता है कॉमन पावर रूल। इसको बोलते हैं हम कॉमन पावर रूल। अब क्या करना है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो डिफरेंस क्या होता है। यहां पर क्या हुआ है, 2 के पास एक पावर है 3। 2 के पास कितनी पावर है? 3। और 3 भी खुद की एक पावर लेकर चल रहा है, कितनी? 2। मतलब मंत्री जी के पास पीए है। मंत्री जी कौन? 2। और 2 का पीए कौन? 3। लेकिन पीए के पास भी एक पीए है। यही चल रहा है। बेस के पास तो एक पावर था, लेकिन पावर के पास भी एक पावर था। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बेस और फिर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 3, यही करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 6 नहीं बनेगा, 3 का स्क्वायर लगा है, मतलब 3 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 9 बनाएगा। जबकि यदि हम यहां आ जाएं तो एक पावर बाहर एक अंदर लिखी है, 2 पावर चल रहे हैं, और दोनों पावर को हम चाहें तो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तरीका हो सकता है 2 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब करने के बाद जो है स्क्वायर कर दो, ये हो सकता है। 2 का क्यूब कितना? 8, और फिर क्या चल रहा है? स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या बनेगा? 64, यही बनेगा। 64 क्या होता है? 2 की पावर 6, यही होता है, 2 की पावर 6 होता है। ठीक था। यदि दूसरे तरीके पर हम जाते तो क्या कर सकते थे? जब कभी एक पावर ब्रैकेट के अंदर और दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर लगी हो, एक पावर ब्रैकेट के अंदर और दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर लगी हो, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2। तो ये क्या बनाएगा? 2 की पावर 6। देखो दोनों के रिजल्ट में फर्क है। इसका रिजल्ट क्या था? 2 की पावर 9, और इसका रिजल्ट क्या बन रहा है? 2 की पावर 6, यही बन रहा है।
तो ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक होता है पर्सनल पावर और एक होता है कॉमन पावर, याद रहेगा। बढ़ा जाए आगे, यहां तक सब ठीक ठाक। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपने पढ़ा है, स्कूल में आपने पढ़ा था नेक्स्ट रूल। क्या रूल था नेक्स्ट? नेक्स्ट रूल था आपका जीरो पावर रूल। अब ये जीरो पावर रूल क्या होता है? जीरो पावर रूल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शून्य घात का नियम। शून्य घात का नियम क्या है? ये शून्य घात का नियम। तो देखिए एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि यदि किसी भी संख्या की पावर, यदि किसी भी संख्या की पावर जीरो आ जाए, यदि किसी भी संख्या की पावर जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे यदि कोई नंबर लिखा है 236 और इसकी पावर क्या आ गई? जीरो आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक था। कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, जैसे लिखा होता 65892 और इस पर पावर क्या आ जाती? जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 1। ठीक था। यदि 1 की पावर ही जीरो आ जाए तो भी क्या बनेगा? 1। यही बनेगा ना भाई, ईमान तो ईमान होता है, तो 1 की पावर जीरो भी क्या होगा? 1 ही होगा। ईमान से नहीं डगमगाना, ऐसा नहीं कि आज व्रत है और पसंद की चीज मिल गई तो चलो आज नहीं करते फिर कर लेंगे, हाँ नहीं। ईमान मतलब ईमान, पावर जीरो तो जीरो, यही आएगा। पावर जीरो तो पावर जीरो, क्या बनेगी? वैल्यू 1 बनेगी। बना दिया हमने। अब यदि आ जाए जीरो की पावर जीरो तो क्या किया जाए? वही सर आपने कहा था ईमान मतलब ईमान होता है। हाँ, ईमान मतलब ईमान होता है? नहीं, नहीं होता। नहीं, ईमान ही होता है सर, वो तो ईमान होता है। आपने कहा था ईमान मतलब ईमान, ऐसा नहीं। ईमान मतलब ईमान नहीं, जान बची तो लाखों पाए, हाँ ये नहीं होता। फिर क्या होता है? इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डिफाइन? क्यों डिफाइन नहीं कर सकते? क्या बुराई है इसमें? क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत है, क्या दिक्कत है? आप जानते हो कि इसका जो पावर लिखा है जीरो, ये जीरो पावर चाहता है कि इसका बेस क्या बन जाए? पावर क्या चाहता है? कि बेस 1 बन जाए। जबकि बेस में जो जीरो है वो क्या चाहता है? कि यदि जीरो के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो पावर चाहता है कि बेस 1 बन जाए और बेस चाहता है कि जो बेस है वो क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो एक साथ दो चीजें कैसे पॉसिबल है कि 1 भी आ जाए और जीरो भी आ जाए? तो यहां पर क्या जाएगा कि जीरो की पावर जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना, कि जीरो की पावर जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। बढ़ा जाए आगे, देखा जाए नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, इसका नाम है नेगेटिव पावर रूल। क्या नाम है? नेगेटिव पावर रूल। और इसको हिंदी में कहा जाता है शून्य घात का नियम। सॉरी, क्या कहते हैं? ऋणात्मक घात का नियम। शून्य घात कौन था? जीरो पावर रूल। ये क्या होता है? ऋणात्मक घात का नियम। ऋणात्मक घात का नियम। इसका एक नाम और भी होता है। क्या नाम होता है? इसको कहा जाता है इनवर्स रूल या फिर व्युत्क्रम का नियम। तो ये जो दोनों अलग अलग नाम है, पहले इनको हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बोला है नेगेटिव पावर रूल, ऋणात्मक घात का नियम, या फिर कहा जाए व्युत्क्रम का नियम, इनवर्स रूल। इनवर्स का मतलब तो हम जानते हैं क्या होता है। इनवर्स का मतलब 1 के अपॉन में लिख देना या कोई फ्रैक्शन है उसको पलट देना, ये क्या होता है? इनवर्स रूल होता है। फिर ये नेगेटिव क्या था? यदि आपके सामने कोई नंबर लिखा है जैसे 5 की पावर -1, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 5 ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये डिजाइन थोड़ी ना बनाया था ऊपर, कुछ तो मीनिंग है इसका। तो क्या मीनिंग है इसका? इसकी वैल्यू 5 नहीं होती। फिर क्या होती है? यदि -1 लगा है और हम चाहते हैं कि पावर उसका काम करे, जैसे यदि ये होता 5 की पावर -2, तो बताइए पावर का मतलब क्या होता है? तो पावर का मतलब होता है कि अपने बेस को उतने ही बार लिख देना जितनी पावर है। जैसे
यदि 5 का स्क्वायर होता तो हम इसको लिख पाते 5 इंटू 5 लिख पाते। क्यों? क्योंकि पावर का क्या काम होता है, अपने बेस को उतने ही बार लिख देना जितनी पावर है। लेकिन यहां पर तो पावर नेगेटिव है और नेगेटिव पावर में नहीं आ सकती। कब तक? जब तक कि माइनस ना हट जाए। तो पहले क्या किया जाए, इसको पॉजिटिव बनाओ। अब ये पॉजिटिव बनेगा कैसे? तो जब कभी भी पावर नेगेटिव आ जाए और हम उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम 1 के अपॉन में चला जाएगा और 1 के अपॉन में जाना ही क्या कहलाता है, इनवर्स। तो यही डेटा क्या कहलाएगा, इनवर्स हो गया। तो ये इनवर्स रूल कह दिया गया इसे। आगे बढ़े। अब पावर अपना वर्क कर सकती है। पावर का वर्क क्या है, अपने बेस को 2 बार लिखना। तो अब हम 5 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं और ये क्या बन जाएगा, 1/25। ये क्या रिजल्ट बन रहा है फाइनल, 1/25। जबकि ये पॉजिटिव होती पावर तो रिजल्ट क्या बनता, 25। दोनों में फर्क है, फर्क आएगा। तो यहां पर ये 5 की पावर -1 क्या था, ये लिखा है 1/5। सिंपल है, बना पाएंगे। बढ़े आगे। यदि हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, हम नेगेटिव पावर रूल ही लगा रहे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता। कैसा होता, ये कह देता 2/3 की पावर -3 ऐसा लगा होता। अब क्या करते हम, यहां पर -3 पावर तो है लेकिन ये पूरे सिस्टम की पावर है और हमने क्या सीखा है कि ये नेगेटिव पावर क्या करती है, इनवर्स करा देती है। तो ये पूरा सिस्टम इनवर्स हो जाएगा। अब 1 के अपॉन में जब हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2/3 और इस पर पावर पॉजिटिव हो गई, यही होगी, सॉरी 2 थी, है ना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी, ठीक है ना, 3 था ना, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या करना है हमें, 1/2 का क्यूब कितना बनाएगा, 8 और 3 का क्यूब क्या बनाएगा, 27। और हमने ये पढ़ा है कि कभी भी 1 के अपॉन में फ्रैक्शन आ जाए या ऐसा कह दूं नंबर के अपॉन में फ्रैक्शन आ जाए तो क्या होगा, पलट जाएगा, ये पलट दो तो ये बन जाएगा 1 इंटू ये नीचे जो फ्रैक्शन है ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 27 ऊपर और 8 नीचे आ जाएगा, यही बनेगा। तो यहां से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 27/8, यही बनेगा। लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हो गई, इतनी मेहनत नहीं करनी है हमें। फिर क्या करना है, देखो ये डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे डायरेक्ट हो जाएगा, जब कभी भी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव आ जाए, जब कभी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव आ जाए तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया और पावर हो गई पॉजिटिव। ये लो, यही तो बना था, देखो सेम बन रहा है। अब क्या करना है, 3 का क्यूब करेंगे कितना बनाएगा 27 और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या बनाएगा 8, सेम आएगा आंसर। तो जब कभी भी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देना है। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ और लिया जाए, मतलब और क्या क्या पॉसिबल है। यदि लिखा होता माइनस का कोई नंबर हमें दे दिया -2/5 और इसकी पावर लगा दी -2, ऐसा। अब क्या किया जाए, यहां तो दो जगह माइनस है तो सबसे पहले ये पावर का नेगेटिव जो है, नेगेटिव पावर जो है इसको पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनेगा, ये आपका फ्रैक्शन पलट दो, इंटरचेंज कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। कैसे इंटरचेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/2 बनेगा, पलट दिया, माइनस अपनी जगह पर रहेगा और स्क्वायर जो है वो बन जाएगा, बनेगा। अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कहां चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई माइनस का 5/2 यही बनेगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्लियर। तो यहां पर हमारा डेटा पॉजिटिव बन जाएगा। और क्या पूछ सकता है, यदि एग्जामिनर ऐसा लिखकर दे देता, आपसे कह देता माइनस का 3/5 और इसकी पावर लगा देता -3। अब क्या करते हम, यहां पर तो माइनस ऊपर चला गया, अभी तो सेंटर में था तो हमने लगा दिया। अब क्या करें, ये माइनस को पहले प्लस में कन्वर्ट करो, कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा 5/3 और ये पावर जो है वो हो गई पॉजिटिव, ठीक था। लेकिन ये जो माइनस था 3 का ये तो रहेगा,
कहां रहेगा? क्या 3 के साथ नीचे जाएगा या फिर अपनी जगह पर ऊपर रहेगा? कहां लगाया जाए माइनस? यहां लगा दूं माइनस या फिर यहां लगा दूं माइनस? क्या इच्छा है, कहां लगाया जाए? तो देखो, जब कभी भी माइनस आएगा, किसी फ्रैक्शन में माइनस आएगा, तो जैसे मैं क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हटता हूं, जैसे यदि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्यों आता है? जैसे हमने एक पिज्जा के 4 टुकड़े कर दिए, एक पिज्जा के मैंने 4 टुकड़े कर दिए और हम इस एक टुकड़े की बात कर रहे हैं, तो ये एक टुकड़ा क्या कहलाता है? 1/4, यही कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। क्यों? ये टोटल 4 टुकड़े थे तो टोटल वैल्यू नीचे लिखते हैं और ये कितना है, उसमें से एक पार्ट है तो एक ऊपर लिख दिया, 1/4 बनेगा। अब बताओ, ये जो 1/4 जो आया, ये फ्रैक्शन जो आया, इसका एक पार्ट न्यूमरेटर है, अंश है, और एक पार्ट डिनोमिनेटर है, हर है। इसको क्या पढ़ते हैं हम? अंश। और इसको क्या पढ़ते हैं हम? हर। ये दोनों ही किसी एक नंबर को इंडिकेट करते हैं, मतलब ये 1/4 दिखाता किसको है? केवल एक टुकड़े को। क्या ये एक टुकड़ा अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर सकता है? मतलब ये एक टुकड़ा इंडिकेट करता है 1/4, ये इंडिकेटर है 1/4 इसका। यदि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4, तो 1 माइनस का और 4 प्लस का, या 1 प्लस का और 4 माइनस का, या पूरा 1/4 माइनस का, तीनों का मीनिंग एक ही है। क्यों? ये दोनों अलग अलग नंबर नहीं है। 1/4 में 1 और 4 दो अलग अलग संख्याओं को इंडिकेट नहीं करते, ये दोनों ही किसी एक चीज को दिखाते हैं। ये किसी का 1/4 पार्ट है, और हम माइनस ऊपर लगा दे, नीचे लगा दे, बीच में लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो वापस आओ जरा यहां पर, कहां था हमारा क्वेश्चन? ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। चलो आ गया। देखें क्या किया जाए। अब माइनस कहां लगाएं? जहां आपकी स्वेच्छा हो, ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, बीच में लगा दो, वो पूरा नंबर ही नेगेटिव है। उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। ठीक है ना? चलो बढ़ाएं आगे। अब 5 का क्यूब क्या बन जाएगा? 125, और 3 का क्यूब क्या बन जाएगा? 27, यही बनेगा। क्या माइनस आएगा? तो हमेशा ध्यान रखो, यदि कोई नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो माइनस वापस आएगा, और यदि पावर इवन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो माइनस नहीं आएगा। सिंपल है। यदि किसी नेगेटिव नंबर की, ऐसा कह दूं मैं कि किसी नेगेटिव नंबर की, कोई नेगेटिव नंबर है आपके सामने, कोई नेगेटिव नंबर आया और उस नेगेटिव नंबर की पावर आ गई इवन नंबर, ठीक था, इवन नंबर पावर आ गई, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक था। और यदि किसी नेगेटिव नंबर का पावर जो है वो कैसा आ गया? ऑड नंबर आ गया, तो रिजल्ट कैसा आएगा? तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक ठीक था। बढ़े आगे। देखिए, अब हम जो चर्चा कर रहे थे वो चल रहा था सर्ट्स एंड इंडाइसिस, और सर्ट्स एंड इंडाइसिस में हमने रूल्स को देखा। अब रूल्स को देखने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। मैं कुछ चीजें और डिस्कस करता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी हम रूट की बात करते हैं, तो रूट यदि ऐसे लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यदि रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है और रूट पर भी पावर लगी है, ये क्यूब रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। यदि कोई नंबर रूट के अंदर लिखा है और बाहर पावर लगी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पावर को लिख सकते हैं 1 के अपॉन में, लिखा जा सकता है, ये कर सकते हैं। यदि मैं ये कर सकता हूं, तो यदि मेरे सामने ऐसा लिखा आ जाए 27 की पावर 1/3, तो रिवर्स ऑर्डर भी तो हो सकता है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हम, लिखा जा सकता है। वही चीजें हैं, ये हमारे काम कहां आएंगी, ये क्यों हम सीख रहे हैं? तो देखिए, आपके सामने जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि आप यही नहीं समझ पाते कि रूल कौन सा लगेगा। जैसे एक हमने डिस्कस किया था कि √3 इंटू √3 आ जाए तो रिजल्ट क्या होता है? 3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि पावर सेम है, ऐसा बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, या फिर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड, यदि कभी आपके सामने ऐसा लिखा आ जाए √3 मल्टीप्लाई बाय √2,
तो कुछ कर पाएंगे क्या हम? कुछ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो यहां पावर लिखी है 3 की 1/2 और यहां पावर लिखी है 2 की 1/2। पावर सेम है और हमने पढ़ा है यदि पावर सेम आ जाए तो हम उसको कॉमन लिख सकते हैं और बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये लो हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? 6 की पावर 1/2। तो इतनी मेहनत क्यों करना? क्या डायरेक्ट नहीं लिख सकते? ये भी तो पावर ही थी, इसको क्या लिख सकते थे? ये पावर हो गई कॉमन और क्या कर दें 3 इंटू 2। तो ये क्या बन जाएगा? रूट के अंदर 6 बनाया जा सकता है। तो ये हमारे काम आएंगे जब हम कैलकुलेशन बनाएंगे, तब हमारे काम आएगा। अच्छा ये बताओ, जैसे कभी आपके सामने कोई नंबर लिखा है, जैसे मैंने लिखा रूट के अंदर 12, ये मैंने लिखा, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर 12 के फैक्टर बना लिए जाए। क्या होते हैं 12 के फैक्टर? 2 से कितना? 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1, यही आएगा। तो रूट के अंदर क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3, यही बनेगा। अब जब हम पेयरिंग करेंगे तो यहां पर एक पेयर तो बन जाएगा और ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा। इसको बाहर ले आओ तो रूट 12 जो था इसकी वैल्यू बन सकती है 2√3 बन सकती है। क्यों? 2 तो पेयर बन के बाहर आ गया, 3 रूट के अंदर बचेगा। अब एक बात बताओ, यदि आपके सामने ये डेटा लिखा है और आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये 2 बाहर लिखा है, 2 बाहर लिखा है और 3 रूट के अंदर लिखा है। और रूट कैसा है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है तो जब ये 2 बाहर आया होगा तो जोड़ा बन के बाहर आया होगा, 2-2 के पेयरिंग हुई होगी। तो ये वापस अंदर भेजें तो ये अंदर जा सकता है। कैसे जा सकता है? 2 बार लिखना पड़ेगा हमें 2 को। क्या बनाएगा दोबारा? 12, यही बनाएगा। ठीक था, यहां तक सब ठीक ठाक। चलिए एक बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सेकंड हमने पढ़ा आधार समान होने पर, बेस सेम होने पर क्या होगा? क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो जाएगी। यदि पावर ही सेम हो जाए तो हम बेस का इंटू और डिवाइड दोनों कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा जीरो पावर रूल, किसी भी संख्या की पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन 0 की पावर 0 आ जाए तो नॉट डिफाइन होता है। फिर हमने पढ़ा नेगेटिव पावर रूल। नेगेटिव पावर रूल क्या था? किसी भी संख्या की पावर यदि नेगेटिव होगी तो वो अपना काम नहीं कर सकती, पहले उसे पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाने के बाद हम सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव कैसे बनेगा? इनवर्स करने के बाद, इसीलिए इस रूल को इनवर्स रूल भी कहा जाता है। ठीक है ना। एक और हमने पढ़ा था कॉमन पावर रूल और पर्सनल पावर रूल। ये क्या था? कॉमन पावर में पूरे सिस्टम की कोई पावर होती है, लेकिन पर्सनल पावर में पावर के पास खुद की भी कोई पावर होती है। ठीक है। तो जो सर्ट्स एंड इंडाइसिस है, इसके ये नियम जो हमने डिस्कस किए, अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो वहां पर हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस के जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे पुराने एग्जाम्स के, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जय हिंद।